इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जानेंगे वह घर नहीं जा चुका है का सही ट्रांसलेशन क्या होगा, ये कौन सा टेंस है और इसका फॉर्मेट क्या होता है। बिल्कुल धीरे धीरे ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले तो अगर किसी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं जैसे शब्द दिखे तो समझो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये फॉर्मेट होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर मैं एस लिख दिया हूं। उसके बाद हैज हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे यहां पर ही के साथ हैज हैव में से हैज यूज होगा, नॉट की जगह पे नॉट। जाना का इंग्लिश होता है तो गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन होम। ही हैज नॉट गॉन होम। अब आपको समझ में ये सोच रहे होंगे कि हैज हैव का यूज हम कब और कहां पर करेंगे। तो हैज का यूज हम तब कर सकते हैं जब सब्जेक्ट के रूप में ही, शी, इट या कोई नाम रहे। हैव का यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू या दे रहे। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज नॉट गॉन होम। बिल्कुल इसी फॉर्मेट का, इसी टेंस का हम लोग 4 सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे। वह खाना नहीं खा चुकी है, शी हैज नॉट ईटन फूड। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज। मैं किताब नहीं पढ़ चुकी हूं, आई हैव नॉट रेड द बुक। रीड, ये रीड नहीं है, रेड है। क्यों? क्योंकि रीड का थर्ड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म रीड, रेड होता है, स्पेलिंग वही रहेगा। आई हैव नॉट रेड द बुक। सीता कहानी नहीं सुन चुकी है, सीता हैज नॉट लिसन्ड द स्टोरी। आप काम नहीं कर चुके हैं, यू हैव नॉट डन द वर्क। इन चारों सेंटेंसेस में सबसे पहले आया है सब्जेक्ट, शी, आई, सीता और यू। शी के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हैव, सीता के साथ हैज और यू के साथ हैव। सभी जगह चारों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव वाला सेंटेंस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, रेड, लिसन्ड और डन, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं इसी का इंट्रोगेटिव भी ट्रांसलेशन करना सिखा देता हूं। इंट्रोगेटिव में इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलो देखते हैं। वह घर जा चुका है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? ही हैज गॉन होम। वह घर नहीं जा चुका है, इसका तो आप सीख ही चुके हो। क्या वह घर जा चुका है, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इसके लिए आपको फर्स्ट वाला जो सिंपल वाला सेंटेंस है ये समझना है। ही हैज गॉन होम, तो यहां पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैज ही गॉन होम। अब आपके लिए टेस्ट है, मैं किताब पढ़ चुका हूं, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? आई हैव रेड बुक या सेकंड ऑप्शन आई हैव रेड द बुक। दोनों में से कौन सा करेक्ट है यह आपको बताना है वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन के बुक का लिंक मैं दे दिया हूं। इस बुक से आप खुद से ही घर पर बैठे ट्रांसलेशन सीख सकते हो। चाहो तो परचेज कर लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट।